नमस्कार साथियों, सभी कुंभ राशि वालों का इस वीडियो में बहुत स्वागत है। नवंबर का बहुत ही विशेष महीना तो है क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं, शुक्र अपनी राशि में है, मंगल और सूर्य जो कि राजा और सेनापति हैं वो साथ में हैं। पर इससे पहले एक बात कि सभी बच्चे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पास ही क्यों पढ़ते हैं? ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। 100 में से 99 जब एग्ज़ाम का 1-2 महीना बचा होता है तब पढ़ाई करते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि भाई पहले से पढ़ें तो अच्छे मार्क आएंगे, अच्छी तैयारी होगी। पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि एग्ज़ाम जैसे पास आते हैं तो पढ़ाई बढ़ती है, फोकस भी बढ़ता है, मेहनत भी करता है व्यक्ति। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि पता तो है। तो इस बात का सबूत है कि पता होने से कुछ नहीं होता है। पता तो सबको होता है, बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है। बड़े होने से कुछ नहीं बदलता। पर जब उस चीज़ को करने का रीजन बड़ा होता है और पता होता है कि क्यों करना है, व्यक्ति तभी करता है। तो अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने रीजन बड़े करो, और वो जो चीज़ है कि वो क्यों करना है वो दिल से आएगी तभी कुछ होगा। उसी रास्ते को पकड़ो, उसी लक्ष्य को पकड़ो जहाँ वो क्यों है जो आपको सोने नहीं देगा। जिसके लिए आप सोचोगे तो कुछ बड़ा कर पाओगे। खैर, इस महीने में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि शुक्र अपनी ही राशि में, बहुत बड़ी बात है। साल में एक बार ही आते हैं शुक्र अपनी राशि में, तुला राशि में। और आपके कुंभ राशि के ना सबसे योग कारक ग्रह शुक्र ही हैं। कहीं भी आप किसी भी बुक्स को उठा लीजिए, चाहे वो पराशर होरा शास्त्र है या कोई भी किताब है, बुक है, शुक्र आपके सबसे योग्य ग्रह हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं। वो अपनी राशि में आ रहे हैं। दसम में सूर्य आ रहे हैं, मंगल भी यहाँ पर है, दसम का स्वामी दसम में है और सूर्य यहाँ पर है, और साथ में बुध भी हैं। तीनों अच्छे ग्रह दसम भाव में हैं। तो कुंभ राशि के लिए विशेष महीना है नवंबर। साथ में गुरु का तो खैर आपने सुना ही होगा कि गुरु उच्च के हो रहे हैं छठे भाव में। इसके ऊपर अलग से वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। केतु जैसे थे वैसे ही हैं, सप्तम भाव में चल रहे हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं आपके, और राहु आपके लग्न में चल रहे हैं, राशि में चल रहे हैं। कुंभ राशि है आपकी, चंद्रमा कुंभ में है तो वहाँ चल रहे हैं। लग्न वाले भी देख सकते हैं। और शनि का जो गोचर है वो द्वितीय भाव में चल रहा है, तो इसको 7.5 का लास्ट स्टेप आप कहोगे। पर एक बात खास हुई है कि अब शनि जो है ना वक्री से मार्गी हो रहे हैं 3-4 महीने बाद। बड़ी बात है ये। ऐसे तो गुरु जो हैं, जो यहाँ पर हैं, वो मार्गी से वक्री हो जाएंगे 10 नवंबर को। इसके बारे में भी बात करेंगे। पर शनि बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के मालिक हैं। मकर और कुंभ के मालिक कौन? शनि। तो उनका वक्री से मार्गी होना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नॉर्मली लाता है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले लगभग सारे अच्छे रिजल्ट हैं। शुक्र की बात कर लेते हैं। भाग्य का स्वामी भाग्य में आएगा तो भाग्य को चमकाएगा। सीधी और सिंपल बात है, डिफ़िकल्ट बात नहीं है, है ना। जिस घर का स्वामी है वहीं बैठा है तो अच्छा ही करेगा। और उसके ऊपर उसकी दृष्टि भी देखोगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि इसको कोई दूसरा बुरा ग्रह देख रहा हो, ये भी अच्छी बात है। इस घर से दूसरे भाव में इतने सारे ग्रह इसके लिए और अच्छा योग बना रहे हैं। तो भाग्य का भाव किस और चीज़ का होता है? हायर एजुकेशन का होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, नॉलेज की प्राप्ति हो सकती है। ये भाव बुक्स का भी है, किताबों का है, गुरु का है, टीचर का है, धर्म का है, जस्टिस का है, न्याय का है, आविष्कार का है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो, आप कोई बुक लिख सकते हो, आपके कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हो, टीचिंग वगैरह से जुड़े हो, एजुकेशन वगैरह से जुड़े हो, तो आपका नाम हो सकता है, आपको प्रमोशन हो सकता है आपके फील्ड में। आपके पिता गुरु आदि का आशीर्वाद आपको मिले। स्त्रियों फीमेल आदि के थ्रू आपके भाग्य में कुछ चमक आए। बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, बॉस हो सकती है, पर फीमेल्स के थ्रू आपकी कोई हेल्प होना। क्योंकि भाग्य में कौन आए? शुक्र आए। शुक्र तो फीमेल्स हैं। शुक्र गाय माता भी है तो गाय माता की सेवा करना। सुख साफ सफाई भी है तो साफ सफाई। पर साफ सफाई सिर्फ बाहर की हो ऐसा नहीं, मन की भी हो, मन से भी पवित्रता होनी चाहिए। कई बार साफ सफाई दिखाने के लिए होती है, वो नहीं, अंदर से आनी चाहिए। दिखाने के लिए लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा, पर वैसे अगर लोग ना आए तो कोई बात नहीं है, चलता है। तो वो लोग जो दुनिया के लिए सफाई नहीं करते, अपने लिए, उनको अच्छा लगता है कि चीज़ें अच्छी हैं, सही जगह बैठी हुई हैं, दिखाने से मतलब नहीं है उनका, तो वो वाली साफ़ सफाई
जो है उसको हम बोलते हैं कि भाई शुक्र अच्छा होता है उससे। अच्छी स्मेल का यूज करना आपके इस योग को और बढ़ा देगा। अब ये फोर्थ का स्वामी आ रहा है तो घर से, माता से, पिता से, गुरुओं से, टीचर से, रियल एस्टेट से, जमीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांस आपके यहाँ पे बनते हैं। तो ये बहुत मेन फोकस होगा इस महीने का, क्योंकि इसी महीने होंगे भाई, हर महीने नहीं होंगे, नवंबर में ही होंगे। अब रिजल्ट क्या सभी को मिलेगा? नहीं जी, ऐसा होता तो फिर सारे कुंभ वालों का जो है इसी महीने भाग्य बदल गया होता है ना। तो आपके चार्ट के प्रॉमिस कैसे हैं, आपकी दशा महादशा कैसी चली, आपकी कुंडली में शुक्र कैसे हैं, वहाँ पर अगर वहाँ पे ही दम नहीं है, वहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं है, तो थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। उसकी दशा महादशा हुई तो, नहीं हुई तो वो भी ना हो, पर योग तो जरूर बने हैं। दूसरा जो बड़ी बात हो रही है, देखिए सूर्य दसम भाव में एक ही बार जाते हैं हर साल आपके लिए, वो नवंबर दिसंबर के महीने में जाते हैं। यहाँ इस बार भी आपके 16 तारीख के बाद ये सूर्य यहाँ पर रहेंगे दसम भाव में। सूर्य जब भी दसम में जाते हैं तो आपके पोजीशन के लिए अच्छा होता है, व्यापार के लिए अच्छा होता है, बिजनेस के लिए अच्छा होता है, नाम और फेम के लिए भी अच्छा होता है। अक्सर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ऊपर जाओगे, थोड़ा सा फ़ायदा होगा, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेशन आपको ज़्यादा मिलेगा, नाम और फेम मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप, तो चूंकि मंगल, सूर्य, दसम भाव ये सब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, राजा से जुड़ा हुआ, पहले राजा होते थे अब गवर्नमेंट होती, बड़ा कोई ऑथोरिटी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से सम्मान मिलना या वहाँ की चीज़ों में सक्सेस का मिलना, वहाँ में सफलता का होना, ये सब यहाँ पे मंगल दिखा रहे हैं, सूर्य भी दिखा रहे हैं। अभी जो सूर्य है 7th के स्वामी है, दसम में जा रहे हैं, तो आपका जो स्पाउस है, पार्टनर है, हालांकि केतु यहाँ पर है, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, बड़े बड़े उस पर चूंकि इसका स्वामी दसम में जा रहा है तो कुछ ना कुछ व्यापार में, बिजनेस में, कम्युनिकेशंस में, दूसरों के साथ, लोगों के साथ, अपनी कंपनी, बॉस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पति पत्नी के बीच में भी जो रिश्ते हैं, जो व्यापार है, जो कनेक्शन है, उनके थ्रू नाम का मिलना, फेम का मिलना, सफलता का मिलना, यश का मिलना, इस तरह के योग यहाँ पे बनते हैं। आपके योग बनते हैं गोचर में, आपकी जन्मपत्री अलग है, इसी वजह से कई बार हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये गोचर में तो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हो तो नहीं रहा है। इसलिए नहीं होता है, एक तो देखिए कर्म, कर्मंडे वाधिकारस्ते, कर्म ही, संसार कर्म प्रधान है। अच्छे अच्छे चार्ट्स में मैंने देखा है कि भाग्य की वजह से कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, मामला इजीनेस है उनकी लाइफ में, पर बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़े प्रयास भी नहीं हो रहे हैं, है ना, ये भी बात है। ठीक ठाक ही है प्रयास, ऐसा कुछ खास ट्राई भी नहीं हो रही है, तो दोनों चीज़ें हैं। दूसरा फिर गोचर में है भी या नहीं है, भाग्य में भी है या नहीं है, फिर जब खुद ही क्रिएट करना है तो उसमें तो फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। पर गोचर में योग ज़रूर बन रहा है। मंगल दसम में बैठे हुए हैं, रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, दसम का स्वामी दसम में है और पंचम का स्वामी दसम है, तो कुल दीपक योग भी बना हुआ है आपका, बहुत खूबसूरत योग है। इस तरह के योग बहुत सारे स्टार्स की कुंडली में हैं, बॉक्सर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, आपके आर्मी में हैं, कुछ लोग अकल्ट में हैं, ज्योतिष में है, क्योंकि अष्टम भाव ज्योतिष का भाव है, 8वीं राशि ज्योतिष की है। मंगल को हम आर्मी या फोर्स से ही जोड़ते हैं, पर उसका एक डिटेक्टिव अष्टम भाव, रिसर्च, अकल्ट से भी मंगल का बड़ा कनेक्शन है। तो उस फील्ड में आप बहुत कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, रिसर्च में कर सकते हो, डिटेक्टिव वगैरह जो होते हैं ना, किसी चीज़ को बाहर निकालना, साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो, या फिर डेथ से जुड़ा हुआ कोई काम होता है, डेथ आफ्टर डेथ, जैसे कि लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पोस्टमार्टम वगैरह होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो काम होते हैं, गहराई में जो काम होते हैं, जैसे कि ज़मीन के नीचे कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं, ज़मीन के नीचे किसी तरह का कोई बिल्डिंग्स होती है जिसमें कुछ किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, कुछ खोजा जा रहा है, कुछ इस तरह की प्लानिंग बन रही है, इस तरह के काम में भी ये बहुत बढ़िया करता है, जिसका अभी योग बना हुआ कि मंगल 8वीं राशि में दसम भाव में बैठे हैं, तो फेम आ रहा है 8वें भाव के थ्रू। 8वां भाव टैक्सेस का भी है आपका, 8वां भाव आपका रिसर्च के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। तो आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपका जो ओवर और दुनिया में जो इमेज है
उसमें एक बदलाव आ सकता है, बड़ा और अच्छा बदलाव आ सकता है। आप कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे कहते हैं ना, मैं कोई चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ नया, तो ऐसा कुछ विचार आ सकते हैं जो फिर वास्तव में आपको सफलता दें। इस तरह के योग भी यहाँ पे मंगल बना के बैठे हैं। कुछ खास बातें, अब सब कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता, ये भी याद रखना है। दोनों ही चीज़ें रहती हैं, उनमें से जो अच्छे को बल देगा उसका अच्छा बढ़ जाएगा, जो बुरे को बल देगा उसका बुरा बढ़ जाएगा, एक ही चार्ट में। कहते हैं ना, जिस चीज़ को पानी देते हैं वही बढ़ती है। आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी के बारे में उसी के पीछे पड़ जाओ तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी फिर लाइफ में। पॉजिटिविटी के पीछे पड़ जाओ, अच्छी बातों के पीछे पड़ जाओ, उन्हीं को ही फॉलो करने लगो तो वो अच्छा ही बढ़ जाएगी आपकी जीवन में। पर एक बार कर लिया तो फिर उसका रिजल्ट आप नहीं बदल सकते आसानी से। करना आसान है, मतलब कर तो आप सकते हो, पर अगर कुछ चीज़ें करते आ रहे हो तो उसका रिजल्ट तो फिर आपको पकड़ लेता है ना, फिर उससे निकलना, फिर उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर यही है कि नेगेटिव क्या है, राहु है पहले भाव में। तो लालच, धोखा देना, धोखा खाना, लालच और धोखे का बहुत बड़ा संबंध है। लालच में ही अक्सर धोखा होता है। हम पूरा पता किए बिना बाहर, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं पता कर पा रहे हैं और सामने वाले ने पिक्चर ही इतनी अच्छी पोर्ट्रेट कर दिया, हमें लगता है हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया, बहुत सही है, यहाँ तो हमको ये काम तो मेरे को करना ही चाहिए, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, और हम उस तरफ चले जाते हैं, उधर धोखा होता है। तो राहु यही कहता है प्रथम भाव में कि धोखे में पहले तो आना नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाना है, सॉलिड स्टेप लेने हैं मेहनत से, और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में धर्म का पालन करते हुए। और ये राहु पॉजिटिविटी का कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल अफेयर, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनीज़, अदर कल्चर, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी में आपका जैसे एआई है, डाटा साइंस है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो पहले नहीं थी जो अब आ रही है, वो आपके लिए फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड्स, ये आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं, या इससे संबंधित काम आप करोगे तो उसमें आपको फ़ायदा देगा। धोखा देना नहीं है, ये भी इसमें आता है। कई बार राहु हमको ना जल्दी सफलता के चक्कर में कहते हैं भैया शॉर्टकट मारिए, आप जल्दबाजी कीजिए, कुछ छोटा काम कीजिए ऐसे जिसमें प्रयास कम हो पर रिजल्ट बढ़िया आ जाएं। तो आपको क्या करना है, प्रयास भी बढ़िया करने हैं, फिर रिजल्ट भी बढ़िया आएंगे। तो इस तरह से मतलब सही तरीके की तरफ जाना है। तो राहु ऐसा ही है, कभी कभी हेल्थ में थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकते हैं, स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है ना। कहीं को कि स्वास्थ्य इफेक्ट होगा तो ये सारी चीज़ें तो हो ही नहीं पाएंगी ना। वो ऐसा नहीं इनकी वजह से, इसी की वजह से एक चीज़ दूसरी चीज़ को पकड़ लेती है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है। स्वास्थ्य में खासा दिक्कत है तो फिर करियर में, भाग्य में अपने आप ही दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप करोगे कैसे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पहले से पहले ही अपनी एक्सरसाइज है उसका रूटीन बना के रखना है, योगा प्राणायाम करते हैं उसका, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अच्छी सोबत, खाना ही थोड़ी ना खाते हैं हम, थॉट भी तो हमारा भोजन है। जिस तरह के थॉट हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही तो दिमाग में जा रहा है, वैसे ही सपने भी आ रहे हैं, वैसी दुनिया भी हमें दिख रही है। तो वो अच्छी रखना है, सात्विक रखना है, इंस्पिरेशन देने वाली रखना है, आगे बढ़ाने वाली रखना है आपको। केतु स्पाउस से, पार्टनर से, बिजनेस से ऐसा आपको लग सकता है कि मैं ही ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे को ही ज़्यादा करना पड़ रहा है, उतना मिल तो रहा नहीं है जितना मैं दे रहा हूँ, ना बॉस उतना कर रहा है, ना कंपनी उतना कर रहा है, ना पति पत्नी उतना ही कर रही है, मैं ही करने पर लगा हुआ हूँ। कोई बात नहीं है, करते रहिए, अपना क्वालिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते रहिए, मत सोचिए उधर से क्या मिल रहा है आपको। केतु मोक्ष है ना, छोड़ दो, जाने दो, अपना काम करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। गणेश जी की पूजा करो, बुद्धि से काम लो, ज्ञान से काम लो, जल्दबाजी में कुछ मत करो। तो ये केतु भी कुछ खास आपका बिगाड़ेंगे नहीं, पर हाँ फिर भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड की भाई रिश्तों में, बिजनेस में थोड़ा बना के रखें, वहाँ थोड़ा खटपट होने का चांस है। आपकी कुंडली में कुछ खराब योग हुए यहाँ पर, तो फिर हो सकता है प्रयास करने के बाद भी कभी कभी हम नहीं संभाल पाते, क्योंकि भैया कर्मा बड़ा स्ट्रांग होता है और वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में कहाँ से एंट्री ले पता नहीं लगता। पर हाँ, अगर आप तीनों गुणों से ऊपर हो, रिएक्ट ढंग से करते हो, तो हो सकता है चीज़ें फिर भी हों पर आपका रिएक्शन अलग होगा। इवेंट वही हो पर आप उससे उतने दुखी ना हो, आप उसको फिलोसॉफिकल ढंग से देख पाओ और उससे भी कुछ सीख पाओ, इसकी संभावना फिर भी बनी रहती है। ये केतु का है। राहु केतु, गुरु, गुरु अच्छे हैं, छठे भाव में उच्च के हो रहे हैं तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे। कई बार छठे भाव में अगर गुरु जाएंगे तो स्वास्थ्य को दिक्कत भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है, पर उस दिक्कत से आप निकल आते हो और उससे कुछ सीखते भी हो आप।
धन के मामले में भी छठे भाव में जाके उच्च का हो रहा है, तो ऋण वगैरह लेना पड़ सकता है, किससे ऋण ले लो आप, इस तरह की प्रॉब्लम आए, पर उसको आप निकाल पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे, ये पॉसिबिलिटी है, ये भी अच्छा है। कई बार तो लोग ऋण लेना ही चाहते हैं कि मिल जाए भाई, तो उसके लिए बढ़िया हो गया। धन का स्वामी छठे भाव में, लाभ का स्वामी छठे भाव में, तो सेवा कीजिए, दुनिया को कुछ दीजिए, संसार को कुछ दीजिए, पशु पक्षियों को कुछ दीजिए, जिसको दे पाओ। अब संसार की बात सुन के लोग कहेंगे यार हम अपना, तो पशु पक्षी हैं, चींटियाँ हैं, कुत्ता है, गाय है, कुछ जो आसपास है, किसी को तो कुछ आप दे ही सकते हो, जितना मन कर सकते हो। यहाँ पर आपकी भावना का महत्व ज़्यादा है, अमाउंट का नहीं। तो सेवा की भावना से किसी की मदद करना, हेल्पफुल होना ज़िंदगी में, जितना हो जाए उतना करते रहना, सेवा करना, क्योंकि ये भाव रोग ऋण शत्रु के साथ साथ सेवा का भी है, पशु पक्षी जानवरों का भी, तो उनकी सेवा भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका काम रोग ऋण शत्रु से ही जुड़ा है, आप डॉक्टर हो, आप ऋण मतलब कि बैंक में हो, है ना, वकील हो, तो उस काम में आपकी तेज़ी आएगी, उस काम में आपकी बढ़ोतरी होगी, उस काम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। फॉरेन विदेश जाने के योग भी आपके बनेंगे यहाँ से, क्योंकि 12 में भाव पर गुरु की दृष्टि आएगी। 1 2 3 4 5 10वें भाव के लिए प्रमोशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग योग है। प्रमोशन का मतलब अगर वहाँ पे प्रमोशन होता है तो, पर अगर आपका खुद का काम है तो थोड़ा नाम हो जाएगा, थोड़ा फेम हो जाएगा, कोई नई चीज़ आप दुनिया में कर सकते हो। और धन के भाव को भी गुरु देख रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पे बना के रखना है, क्योंकि जीवो कारका छठे भाव में आ गया। राशि का स्वामी जो है वो द्वितीय भाव में है, जो थोड़ा सा मारक बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये धन की तरफ भी आपको ले जाएगा। वाणी के थ्रू आपके कुछ बहुत धन से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो उसमें आपको सफलता देगा। थोड़ा मधुर रखने का कोशिश करना है, आपस में थोड़ा बना के रखना है, परिवार में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत कभी कभी शनि जब द्वितीय भाव में आते हैं तो हमारी वाणी को करवा कर देते हैं। अब अच्छी बात क्या हुई है कि वक्री से मार्गी हो गए, तो जीवन में गति आएगी, स्वास्थ्य में भी बेहतरी लाने में शनि आपकी हेल्प करेंगे। गुरु तो खास नहीं करेंगे, पर शनि ज़रूर करेंगे। तो शनि की दशा महादशा है और शनि अच्छे योग में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं। 7.5 होने के बावजूद 7.5 में लोग बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। डिपेंड करता है पूरे हॉरोस्कोप पर अगर आपके चंद्रमा को शनि देख रहे हैं और ग्रहों की स्थितियां खराब हैं, उस केस में धन के लिए प्रयास करना, एफर्ट, क्योंकि यहाँ से शनि किसको देखेंगे, 1 2 3 रियल एस्टेट, घर से संबंधित, घर में थोड़ा माहौल आपका कह सकते हो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित ना होना, लड़ाई झगड़े का थोड़ा बहुत होना, यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी आपकी। तो इनहेरिटेंस को लेके थोड़ा बहुत इशू। सप्तम दृष्टि 8 9 10, ये 11वां भाव लाभ, पैसा जो है ना, मनी जो है उसका, कि भाई पैसा या तो आ ही नहीं रहा है या रुक जा रहा है, ऐसा तब होगा जब शनि की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है चार्ट में और उनकी दशा महादशा अंतरदशा है या राहु केतु की दशा अंतरदशा है। अदरवाइज यही गुरु, यही शनि जो है आपको आगे लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे। हाँ, प्रयास आएंगे, एफर्ट आएगा, बहुत ज़्यादा डीप जाना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, पर आगे जाओगे अगर शनि स्ट्रांग हुए तो, और चंद्रमा पे उनकी दृष्टि नहीं है। ये देखने की बात होगी चार्ट में। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ जी। बाल दिवस है इस महीने, 14 तारीख को बाल दिवस है नवंबर में। 5 नवंबर को कार्तिकीय पूर्णिमा है हमारी। 1 नवंबर को देव उत्थान एकादशी है। देखिए, ये जो शनि का मार्गी होना, देव उत्थान एकादशी का होना, ये अच्छी बात है ओवरऑल सभी के लिए। ये कहता है कि भाई नई चीज़ों की, नई साल आ रही है ना, तो नई शैली की शुरुआत आप करने के लिए तैयार हो जाइए। कोई नया लक्ष्य अपने जीवन में जो हमको बनाते रहना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ये उनके लिए है जिन्होंने शनि वक्री में काफ़ी खुद को एनालाइज किया, अपनी जो माइनस हैं उन पे काम किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। अब समय आ गया आगे बढ़ने का, ये इस तरह से है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। 3 और 17 का प्रदोष व्रत, 18 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 8 नवंबर की संकष्टी, 19 की मार्गशीर्ष अमावस्या और 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है। तो इस तरह से होंगे इस महीने के त्यौहार। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर पहली बार हैं और आपको पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना समय दिया, अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।